हेलो गाइज, मैं हूं अमित और अभी जो आपने शुरू में वीडियो देख लिया है, आज मैं इसी स्टेटस का ट्यूटोरियल आप सबके बीच में देने वाला हूं, जो कि इंस्टा पे वीडियो सजेस्ट किया गया था कि भाई इसका ट्यूटोरियल बताओ कैसे बनेगी। तो आप सबके लिए ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूं, बस ध्यान से देखिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद अच्छा लगता है, खराब लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। साथ में कोई वीडियो को सुझाव देना या कुछ पूछना है तो डायरेक्ट मेरे नए इंस्टा आईडी पे मैसेज करोगे, रिप्लाई जरूर मिलेगा। और आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। सो गाइस, वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ मोबाइल स्क्रीन पे। वीडियो को ध्यान से देखिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले एलाइट मोशन ऐप को ओपन करेंगे, प्लस आइकन पे टैप करना है। 9:16 रेशियो में 1080p के साथ 60 फ्रेम रेट के साथ ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना है। अब आपको एक साउंड चाहिए, जिस साउंड पे वीडियो बनाओगे तो ऑडियो से ले सकते हो, नहीं तो मीडिया में चलते हैं। जो स्टेटस मैंने क्रिएट किया है एलाइट मोशन वीडियो फाइल में आते हैं, ये तो पिक्चर फाइल ही है। वीडियो ये रहा, इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर से सिलेक्ट करते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो और वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। साउंड आ गया, वीडियो डिलीट। अब आपको क्या करना है, जो पिक के लिए वीडियो बनाओगे, चाहे तो अपनी पिक यूज कर सकते हो या कोई फ़ोटो स्टेटस बनाते हो तो फ़ोटो ले आना। जैसे कि मैंने पिन से ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, इसे फिल कंपोजिशन एरिया करना हो कर लेना। उसके बाद इसे जहाँ तक साउंड है वहाँ तक खींच लेना। खींचने के बाद अब आपको क्या करना है, एक ब्रश PNG मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। जितना भी मटेरियल यूज किया हूँ सब एक ही फाइल में होगा, मीडिया फाइल पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे जो आप PNG लाओगे सो हम सेलेक्ट करते हैं, डाउनलोड में आते हैं, शायद डाउनलोड में नहीं इरेजर में होगा। तो ये PNG है कुछ इस प्रकार से, और इसको मूव करके नीचे थोड़ा सा ले आएंगे ऐसे करके। इतना भी मैंने रखा था, यहाँ पे सेंटर मिला लेना। उसके बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा कम करना है ऐसे। जब इतना हो जाए तो यहाँ पे रख लेते हो। अब आपको क्या करना है, सो यहाँ से थोड़ा सा नीचे करते हैं, हाँ इतना। अब यहाँ से इसे पूरा अंत तक कर देना जहाँ तक आपका वीडियो बन रहा है। वहाँ तक करने के बाद अब आपको डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो मिलेगी जो कि म्यूजिक प्लेयर नाम से होगी, उसे डाउनलोड कर लेना। तो प्लस पे टैप करना है, मीडिया में जाना है, जो डाउनलोड करोगे हम भी डाउनलोड में चलते हैं और ऑल पे टैप करके उसे ढूंढते हैं। सो ये वीडियो है, इसको सिलेक्ट करते हैं, प्लस पे टैप करना है। टैप करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसको अब ब्लेंड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो बाद में भी कर सकते हो। तो पहले हम ब्लेंड कर लेते हैं और लाइटिन में आते हैं, यहाँ पे स्क्रीन कर लेना। स्क्रीन करने के बाद इसका साइज़ छोटा कर लेंगे और इसका साइज़ छोटा हम यहाँ से करते हैं इस प्रकार से, जो कि हमें सही लगे उतना पे रख लेना है। तो इसे मैंने शायद इतना रखा था, 396-95 रखा था, तो इसे थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। इधर आपको इधर जो दिख रहा है इस पर 300 या 400 रख लेना सबसे अच्छा यहाँ पे। इतना करने के बाद मूव करके इस जगह पे हम रख दिए थे, जो कि सही लग रहा था, तो इतना पे रखते हैं। उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद इसे ये जो इसमें साउंड होगा इसको म्यूट कर देना है। और मेरा जो वीडियो बन रहा है वो जहाँ तक है वहीं तक रखना है, तो इससे ज़्यादा हो रहा है तो कट कर देना है ऐसे। जब इतना कर ले तो इसके ऊपर में हर्ट था 2, तो उसको बनाने के लिए टेक्स्ट पे आते हैं और टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे इमोजी पे आएंगे और वाइट इमोजी सर्च कर लेना है। सबसे पहले अलाइन करना है बीच में। इसका जो फ़ॉन्ट है आज वाला वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में होगा। साइज़ इसका 12 रखना है और कलर इसका ट्रांसपेरेंट कर लेना है। तो यहाँ से कलर ट्रांसपेरेंट, उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे आएंगे। रोटेशन में इसको 18 डिग्री प्लस में रखना है और इसको मूव कर देना है इस जगह पे। तो हम इतना पे सेंटर में इसके रख लेते हैं। रखने के बाद यहाँ से बैक करेंगे, इसे यहाँ से अंत तक कर लेना है। अंत तक करने के बाद इसका डुप्लीकेट करेंगे और इसको हम एडिट टेक्स्ट पे आते हैं। इस इमोजी को हटाकर यहाँ पे रेड वाला इमोजी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद बाकी सब वैसा ही रहेगा, सिर्फ इसका रोटेशन चेंज करना है। इस पर माइनस में 15 डिग्री रखना है ऐसे। तो यहाँ से 15 डिग्री रख लेते हैं माइनस में। उसके बाद यहाँ पे इसको इधर खींच लेना है हल्का सा। खींचने के बाद अब आपको इसका शैडो ऑन कर देना है। शैडो यहाँ पे आते हैं और इसका शैडो का साइज 10 रख लेना है। और 10 रखने के बाद यहाँ पे इसको माइनस में 3 और इसको 0 रख लेना है। इतना कर लेते हो, यहाँ से बैक करना है। अब आपका ये कंप्लीट हुआ। आप चाहो तो इसे ग्रुप कर सकते हो और नहीं तो छोड़ सकते हो। अगर ग्रुप करते तो यहाँ पे फिर से ब्लेंड करना होगा, जो कि ये ग्रुप को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे लाइटिन में स्क्रीन कर सकते हो ऐसे। अब जब इतना हो जाता है अब आपको लिरिक्स लिखना है। तो जो लिरिक्स मेरा फर्स्ट आता है वो 0.03 सेकेंड से स्टार्ट होगा यहाँ से। तो प्लस पे टैप करते हैं, टेक्स्ट पे चलते हैं और जो लाइनें लिखते हैं हो बरखा से, इस प्रकार से फर्स्ट लाइन लिखते हैं। तो यहाँ से बरखा से ऐसे मैंने लिख लिया। अलाइन करना है बीच में। इसका जो फॉन्ट है सो सेकीज ओपन टाइप TT। इसका साइज़ यहाँ पे शायद 32 रखे थे, तो यहाँ पे 32 रखते हैं। और 32 रखने के बाद कलर ब्लैक कर लेना। ब्लैक करने के बाद एक ग्रीन डॉट को ऐसे खींच लेना है। खींचने के बाद ओके करने के बाद यहाँ पे मूव करके इस जगह पे
हम लाकर इसको रख देंगे ऐसे। इतना करने के बाद यहाँ से बैक करना है, इसका टाइमिंग देख लेना कहाँ तक रहेगा, तो 1:46 तक रहेगा, तो ये ज़्यादा हो रहा है तो कट करेंगे इतना। अब आपको इसमें इफेक्ट ऐड करना है, जितना मैं इफेक्ट दे रहा हूँ ध्यान से देखिए। इफेक्ट में चलते हैं, ऐड इफेक्ट में आपको सबसे पहला इफेक्ट प्रोसीड्यूरल में देखने को मिलेगा, इस रिबन, इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद यहाँ पे मैग्नीट्यूड को 0.60 कर लेना है, 0.600। उसके बाद यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 3 रहेगा और इसके बाद इसको भी 0.3 का रख लेना है ऐसे। और जब इतना हो जाए उसके बाद नीचे जाओगे तो फेस आता है, फेस में इसके स्टार्टिंग में आते हैं और 0 पर 1 की लगा देंगे। इसके लास्ट में चलेंगे, यहाँ पे इसको 5 कर लेना है। 5 करने के बाद अब नीचे ऑफसेट जो दिख रहा है वो जैसा वैसा छोड़ देना है। यहाँ पे आपको कलर देना है स्काई ब्लू इस प्रकार का और डार्क कर लेना है। उसके बाद नीचे जाओगे तो टिंट में आपको ब्लू कलर ये वाला है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको डार्क कर लेना है ऐसे और इसके टिंट कलर को 100 कर देना है। तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसको ऑफ करते हैं। अब आपको आगे का जो इफेक्ट ऐड करना है, सो दूसरा इफेक्ट स्ट्रिप्स आपको प्रोसीड्यूरल में ही देखने को मिलेगा। स्ट्रिप्स को सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद काउंट को यहाँ पे 2 रख लेना है, तो ऐसे करके हम 2 रखते हैं। उसके बाद वाइड को यहाँ पे 0.06 रख लेना है, 0.06 इतना। उसके बाद एंगल जैसा वैसा छोड़ देना है। उसके बाद फेस में आते हैं, फेस के स्टार्टिंग में फर्स्ट की 0.44 रख लेना है, 0.44 ऐसे। और इसके लास्ट में चलेंगे और इसको 2.60 रख लेना है, 2.60। उसके बाद इसका कलर जो भी देना है सो आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पिंक दिया था तो यहाँ से पिंक डार्क कर लेते हैं। उसके बाद बाकी सब छोड़ देना है, ऑफ करेंगे। आगे का जो इफेक्ट है सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आपको टेक्स्ट में देखने को मिलेगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट में, रेंज में आते हैं, फर्स्ट की स्टार्ट पे 0 पे और इसके एंडिंग से थोड़ा सा पहले इतना पाएंगे और इसको 100 कर लेना है। 100 करने के बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, इसमें लेटर, इसको कंपोनेंट और ऑफसेट में वाई में आपको -50 रख लेना है, तो माइनस में इसको हम 50 रख लेते हैं। उसके बाद नीचे जाओगे तो ये बाकी सब जैसा वैसा छोड़ देना है। सिर्फ यहाँ पे स्केल को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, इसको 2 रखना है, स्केल को 2 रख लेना है और अल्फ़ा को -1 रख लेना है, तो -1। उसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको ईजिंग में आना है, इसको 100 रख लेना है, इसको 0 छोड़ देना है और ओवरलैप को 0.5 रख लेना है। ऐसे रखोगे तो यहाँ पे 0. ये नहीं, यहाँ पे पक्का रखना है, 500 ही रख लेना है, 5 नहीं रखना है, ऐसे 500 रखना है जो कि इस प्रकार से हो जाए। और अब आपको ऑफ करना है। अब लास्ट इफेक्ट जो है सो ऐड इफेक्ट में आपको ब्लर में देखने को मिलेगा, डायरेक्शनल ब्लर सेलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद इसको ऑन करते हैं। इसी की पे हमें लगाना है फर्स्ट की और इसको 0 कर लेना है, यहाँ से 0 और इसके लास्ट में चलेंगे, इसको 0.25 कर लेना है यहाँ से। तो इतना कर लेते हो तो कुछ इस प्रकार से आपका एनिमेशन जो टेक्स्ट का है सो बनेगा, देख सकते हो ऐसे करके और फिर ऐसे जाएगा। अब इसी को कॉपी पेस्ट करके बना सकते हो। यहाँ पे लिरिक्स आएगा तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं और जो भी लिखना हो आप टाइमिंग में लाके लिख लेना। जब ये सब पूरा कर लेते हो, अब जो साइड में पेपर जैसा मुड़ा हुआ था उसको लगाने के लिए एक PNG मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड कीजिएगा। जो डाउनलोड करेगा सो लाइट मोशन फाइल में आते हैं, PNG को सिलेक्ट करते हैं, इस प्रकार से हैं। अब आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आना है, लाइटन में स्क्रीन करना है। स्क्रीन करने के बाद इसे जहाँ तक आपका वीडियो बन रहा है वहाँ तक खींच लेना, आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।